इन साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी मेस की न्यू भर्ती आ चुकी है। 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट थे, लेकिन साइट अभी तक बंद थी और अभी भी बंद चल रही है। 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, लेकिन अभी आगे इसका मतलब कि डेट बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें जो पोस्टें हैं, इसमें सिलेबस कैसा है और इसमें गर्ल्स की हाइट क्या होनी चाहिए, बॉयज़ की हाइट क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए पूरा, इसमें सिलेबस वगैरह बताएंगे। कैसे एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, क्या एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, पूरी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 41,822 पोस्ट हैं, इसमें आपको अपनी एक पोस्ट कन्फर्म करनी है। अब उसके लिए आपको मेहनत करनी है। चलिए आइए देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसमें स्टेज फर्स्ट जो होगा स्क्रीनिंग का, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का स्टेज सेकंड में रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन इन लोगों ने लिया, ठीक है ना, ऑनलाइन लिया तो फिर निगेटिव मार्किंग होगी। अगर ऑफलाइन लिया तो ये मान के चलो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ऑनलाइन ही पेपर होना है, तो निगेटिव मार्किंग हो सकती है। और स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल होगा और फिर स्टेज फोर्थ में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू इस पे डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे, ठीक है ना। चलिए आइए जानते हैं हाइट वगैरह और सारी चीज़ें। ठीक, तो जितनी भी हाइट वगैरह की बात करें तो गर्ल्स की हाइट, बॉयज़ की हाइट, क्योंकि देखो इंडियन आर्मी में पहले क्या था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो फैसला सुनाया गया उसमें बताया गया कि भाई गर्ल्स बॉयज़ दोनों भी एलिजिबल होंगे। तो भाई देखो गर्ल्स की हाइट और बॉयज़ की हाइट कहीं भी इसका पब्लिक में नहीं दी रखी है कि कहाँ पर क्या हाइट होनी चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं कि भाई गर्ल्स की जो हाइट है 162 से ले 162 से लेकर 163, ठीक है ना, 162 से 163, ठीक है ना। वहीं पर बॉयज़ की हाइट 170 होनी चाहिए, 170 बॉयज़ की हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ इतना याद रख लो, क्योंकि हाइट का कहीं मतलब हाइट का कहीं नहीं दे रखा है। तो अगर हाइट का कहीं इशू भी नहीं है कि अगर आपकी जो भी हाइट है तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि हाइट का कुछ दे नहीं रखा। अगर आपकी 157 भी है या फिर 158 है, इस तरह अगर आपकी हाइट है, अगर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, अगर है इस तरह हाइट तो कोई दिक्कत नहीं उस हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें फिजिकल तो होगा नहीं आपका, तो हाइट का कोई अभी इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए हाइट के लेकर परेशान ना हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 162, जैसा कि मैंने पिछला कहीं ना कहीं रिकॉर्ड देखा, तो गर्ल्स का तो कहीं नहीं दे रखा था, लेकिन गर्ल्स का मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप सबसे पहली बात तो फॉर्म अप्लाई कर देना, हाइट का अभी कहीं कुछ दे नहीं रखा, फिजिकल तो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए हाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न में, ठीक ना, ओएमआर पर होगा। सबसे पहले रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जनरल जीके और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अब आपका, एक सेकंड, हाँ अब बात करता हूं न्यूमेरिकल, मतलब कि मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा, मतलब कि जो आपने ट्रेड टेस्ट किया होगा, कि जैसे कि मेट का हो गया या फिर सुपरवाइज़र का हो गया, तो उसके बेस पर आपके 25 मतलब एक सेकंड, हाँ 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 50 क्वेश्चन उसमें, तो ये मान चलिए 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक, 100 नंबर का पेपर होता है, 125 क्वेश्चन आपके, थोड़ा सा इसमें हाँ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक, 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि आइए आगे बात करते हैं कि इसमें जो आपका सिलेबस होगा उस सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनालॉजी, अगर आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में, ठीक है ना, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक ना, वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक ना, मैट्रिक्स हो गई आपका, ठीक, और उसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक, और नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, पजल हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहा, ठीक। उसके साथ साथ अगर इंग्लिश की बात करें, सिंटोनिम एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, पैरा सेंटेंस, ठीक ना, पैरा जम्बल्स वर्ड होते हैं जो वो, ठीक है ना, और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रेंजन, ठीक है ना, ये आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक। तो इंग्लिश में भी आपका बढ़िया स्कोर कर सकते हो। अब वहीं पर जनरल
अवेयरनेस की बात करें जीके की, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी, कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक ठीक है ना, पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, और ठीक है ना इसके रिसर्च वगैरह के बारे में, खेल कूद वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपका फाइनली, एक सेकंड थोड़ा सा, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो फाइनली आपका मैथ्स में सबसे पहले डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, एवरेज, ठीक, ये सारे कोई आपके हो गए, मतलब जितने भी परसेंटेज हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई, सेट्स थ्योरी हो गया, तो जितना भी आपका 12th लेवल का रहता है ये सारे, ये आपका सिलेबस हो गया फाइनली, ठीक है ना, ये सिलेबस हो गया आपका सिलेबस फाइनली। इसके साथ ही साथ जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल हैं, जो 10th पास पर वैकेंसी है, लगभग 40,000 वैकेंसी इसकी हैं, और डिप्लोमा वगैरह की, ग्रेजुएशन वगैरह की हो गए। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु है, और इसमें जो एज डीओबी होनी चाहिए 15 नवंबर 2006 से टू 15 नवंबर 1999, ठीक है ना, और जो ओबीसी, एसटी, एससी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक। तो रिटर्न सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया एकदम क्लियर करके, ठीक ना। 125 क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन, 125 मार्क्स का पेपर आपका पूरा रहने वाला है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। 41,822 पोस्ट हैं इसमें, ठीक। तो ये सारी अलग अलग डिफरेंट पोस्टें हैं, और इसमें जो सैलरी वगैरह है ये बहुत अच्छी सैलरी भी है, और आपका लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें, आपका सिलेबस अगर आप तैयार कर लेते हो तो फाइनली आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाई ये चीज़ जान लो कि अगर आपने बढ़िया से तैयारी किया तो फाइनली आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये रहा आपका सिलेबस, एक बार फिर से देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, आप लोग सिलेबस भी देख सकते हो। ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक। और उसके साथ ही साथ जो भी आपके डाउट रहते हैं वो सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।